हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं अभी सूट स्टिचिंग कर रही हूँ और मुझे इसमें ना हाफ़ कॉलर का ये सूट जो है वो मैं सिल रही हूँ और इसमें अभी मैं कॉलर लगाऊंगी। तो आप चाहें तो आप देख के वो सीख सकते हैं, और अगर आपको पूरा प्रॉपर भी देखना हो, अगर सीखना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा तो बुटीक है और मैं तो कितने सारे कपड़े सिलती ही रहती हूँ। कभी कटिंग करना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो अगर आपको स्टिचिंग देखना हो या फिर कटिंग देखना हो, कोई भी चीज़ सीखना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो आपकी ना, हम गलतियां करते हैं और हमें अपनी गलतियों का कभी कभी एहसास नहीं होता है, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को ना बद से बदतर बना देती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें एक बेहतर इंसान भी बना सकती हैं। बस ये है कि हमें उनसे सबक लेने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आप पूरा देखिए। आपकी लाइफ में ना, आप कितने भी परेशान हो, असफलता से परेशान हो, आपको वैसे डिप्रेशन हो, आपको आपके लिए ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स देखो, होती है गलतियाँ एक से, कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हर एक इंसान से गलती होती है, और कहते हैं कि गलती मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा, वापस हो आना उतना ही मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स देखो, गलतियां ना सबसे होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है जिससे गलतियां ना हो, लेकिन गलतियां वो होती है जिससे हम सीख के और बेहतर इंसान बने। तो गलतियां बस वही दो तरीके की होती है। एक गलतियां वो होती हैं जो आपको बेहतर इंसान बना देती है। एक गलती वो होती है जो अगर आप उस गलती से सीखते नहीं हो, तो आप बद से बदतर इंसान बनते चले जाते हो, या कोई भी इंसान बनता चला जाता है। तो आपको आज मैं बताऊंगी वो 5 मिस्टेक जो हम करते हैं या हम सोचते हैं, और हमें फ्यूचर में नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपनी इन गलतियों को आप सुधार सकते हो, तो आप जीवन में ज़रूर सफल होगे। चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप कोई भी हो। अगर आप इन गलतियों से सीख लोगे ना, तो आप एक बेहतर इंसान बनोगे और अपने जीवन में ज़रूर सफल होगे। तो फ्रेंड्स देखो, पहला है शिक्षा। कई लोग ना ये सोचते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो उसी से ही आप अपना जो जीवन है ना वो बेहतर कर सकते हो, अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपको मैं पहले ये क्लियर करूं कि देखो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ना बेरोजगार घूमते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ो लिखो नहीं। पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस इतना कह रही हूँ, उस लेसन की बात कर रही हूँ जो हमें कॉलेज स्कूल के बाद जो हम जीवन जीने के लिए हमें ज़िंदगी जो पढ़ाती है ना, वो वाला लेसन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन को ना बेहतर बनाने के लिए, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, तो कोई भी स्किल डेवलप करो। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, कई व्यक्ति मतलब शिक्षित होते हुए भी उनमें बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी अगर घमंड है, तो उसमें काहे की शिक्षा? शिक्षा तो आपको विनम्र बनाती है। तो एक बात का आप ध्यान रखना कि आप शिक्षित हो या कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा हो, आप अपने अंदर ना विनम्रता लाओ, पोलाइट लाओ। आप अपने अंदर ना एक मतलब अपने अंदर दूसरों के प्रति दया भाव रखो, और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और शिक्षा देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं हूँ कि शिक्षा के खिलाफ़ हूँ, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में आप अपने अंदर कोई भी स्किल डेवलप करो, क्योंकि जो कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हो, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी वोकरी नहीं होती है, तो हमें अगर हमारे हाथ में कोई स्किल हो ना, तो हम उससे जीवन में बहुत आगे
बढ़ सकते हैं। और देखो जो दूसरा है ना, वो ये कि आजकल के लोग ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हम कोई भी काम स्टार्ट करें या फिर किसी भी चीज़ में कुछ भी करें, तो लोग ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो आपको ना हार नहीं मानना है। देखो जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसको सफल होने में कम से कम 2, 4, 6 महीने लास्ट लगता है। कभी-कभी किसी काम को रिज़ल्ट आने में ना 6 साल भर भी लग जाता है। तो आप अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा-सा धैर्य रखो, थोड़ा-सा आप अपना ना उसको टाइम दो। और अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो, अगर मान लो आपकी नई-नई शादी हुई है, आप किसी रिश्ते में हो, या तो देखो किसी भी चीज़ को ना घर परिवार में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आप अपने परिवार को समझो। इतनी जल्दी मतलब गिव अप मत करो कि अरे! ये लोग तो मुझे समझते ही नहीं हैं, मैं तो अब छोड़ो ये सब। तो इतना जल्दी गिव अप नहीं करना है। देखो अपना परिवार अपना ही होता है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको जल्दी गिव अप नहीं करना है। आप रिश्तेदार घर में हो, तो भी थोड़ा शांति से बैठ के बातों को समझिए और थोड़ा-सा धैर्य रखिए, वो भी आपको समझेंगे। हाँ, मैं ये इस बात के खिलाफ हूँ कि अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारा नहीं होता है, हमें नीचा ही दिखाने की कोशिश करता है। अगर ऐसी स्थिति है, तो फिर आप भाड़ में जाने दो। मैं तो यही कहूँगी कि आप फिर भाड़ में जाने दो, क्योंकि किसी और के लिए जीवन भर आप स्ट्रेस लेकर के अपना जीवन खराब मत करो। और तीसरी चीज़ है दिखावा करना। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि कई जो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, कि चाहे हाउसवाइफ़ हो, वो लोग ना दूसरे का दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। कि मतलब मान लो कि कोई अमीर है, वो अपना रहन-सहन उसका कैसा है, तो ये भी जैसे पड़ोस में कुछ नई गाड़ी आई या पड़ोसन ने नई साड़ी ले ली, या फिर किसी रिश्तेदार ने या जेठानी ने ये लिया, तो भई देवरानी को भी ये लेना है। तो इस तरीके का ना बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बेफ़िज़ूल का पार्टी ये वो, ताकि ये शान दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े हैं। और बाद में ना वही फिर इधर से उधर कर्ज़ों के लिए डोलते हैं और हाथ फैलाते हुए डोलते रहते हैं और रोते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी ना, कभी भी आपको दिखावा नहीं करना है। आपने सुना होगा कि सादा जीवन उच्च विचार। जो वाक़ई में ही ऊँचा होता है ना, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होता। जो वाक़ई में ही अमीर होता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होता। सबको पता है कि अंबानी लोग अमीर हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमीर हैं, सबको पता है वो अमीर हैं। तो दिखावा मत करिए, आप जैसे हैं उसी में रहिए, अपने दायरे को बड़ा करिए, लेकिन दिखावा मत करिए। उसके बाद है चौथी चीज़ है समय। समय की कदर करिए। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो समय की कदर करिए। कई हाउसवाइफ़ ऐसी भी होती हैं, कहती हैं हमें जीवन में आगे तो बढ़ना है, काम तो करना है, लेकिन हमें समय नहीं मिलता है कोई भी काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, पता है किनको समय नहीं मिलता? जो आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे टालते हैं। अगर आपको किसी भी काम की शुरुआत करनी है ना, तो आज और अभी से शुरुआत करो। किसी भी काम के लिए ना कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं होता। जिस दिन से आप वो काम स्टार्ट कर देते हो ना, बस वही मुहूर्त शुभ है। तो अगर आपको, जैसे स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये मत कहो कि आज और चलो छोड़ देते हैं, हम कल से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको अभी से पढ़ना है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो या कोई भी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हो, उस काम के बारे में ना रिसर्च करो बढ़िया से और उस काम को स्टार्ट करो। उस काम में अपना टाइम दो और वो काम को शुरू करो। क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है, हम शुरुआत करने में ही बहुत देर कर देते हैं और फिर हम जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं ना, वैसा हमें मिलता नहीं है। तो शुरुआत करो, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। समय को बर्बाद मत करो। आप थोड़े से शुरुआत करो। जिस दिन आप 1 घंटा अपने लिए निकालोगे अपने काम के लिए, दूसरे दिन 2 घंटा निकलेगा, तीसरे दिन 3 घंटा निकलेगा। इस तरीके से आपको जब उस काम में आप देखोगे ना कि हाँ, मुझे इस काम का रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपको अपने आप ही उसमें टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही टाइम निकल आएगा। और 5वीं और लास्ट चीज़ है वो ये कि अपनी कद्र करो। सबसे ज़्यादा चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें परिवार में ही मना कर दिया जाता है कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा। कई लेडीज़ें भी होती है हाउसवाइफ, वो अपने घर में अपने हस्बैंड से या अपने सास-ससुर से कहती हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो उन्हें ये जवाब मिलता है कि तेरे से नहीं होगा, रहने दे, तू तो घर के काम ही कर ले, वही बहुत है। तो
ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में अपनी उन परिस्थितियों से परेशान हो, आप अपनी दैनिक हालत से परेशान हो और आप चाहते हो कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो अपनी स्थिति ना आपको खुद बदलनी होगी। कोई भी साथ नहीं देता है फ्रेंड्स, कोई भी साथ नहीं देता। मेरा भी किसी ने साथ नहीं दिया था। मैंने भी ज़ीरो से शुरुआत करा, खुद से सीखा, सिलाई सीखी, उसके बाद मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा, पार्लर का कोर्स करा और आज मैं कमाती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने दोनों बच्चों को खुद पाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, दुनिया में ना कोई साथ नहीं देगा। हाँ, जब आप थोड़े सफल हो जाओगे ना, घर में थोड़ा पैसा आने लगेगा, तो फिर उसके बाद सब साथ देंगे। उसके बाद पैसा ना सबको अच्छा लगता है, फिर सब कहेंगे कि उनको पैसा दिखेगा, कि हम पैसा घर में आता दिखेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ना आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई क्यों भरोसा करेगा? आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। अब आप ही बताओ, कोई इंसान, अगर आपको ही भरोसा नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो, तो कोई भी आप में क्यों इन्वेस्ट करेगा? घर में ही मान लो आप कुछ काम करना चाहते हो, तो आप घर में कहते हो कि मुझे ये काम करना है, ये मुझे बुटीक खोलना है, या पार्लर खोलना है, या कोई भी छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो या फिर कुछ भी, कोई स्टूडेंट हो, वो कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उनमें खुद में ही भरोसा नहीं है कि वो ये काम कर पाएँगे या नहीं, तो कोई दूसरा या परिवार का बंदा आप में पैसे क्यों लगाएगा, टाइम क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो आपको ये अपने में सबसे पहले खुद में भरोसा करना है और घर वालों को ये प्रूफ़ देना है। आपको उनको पहले करके दिखाना होगा, ताकि उनको भरोसा हो कि आप ये काम कर सकते हो। कभी-कभी लड़ाई झगड़े का या आर्ग्यूमेंट का जवाब ना, मतलब गुस्सा नहीं होता है या फिर गिव अप कर देना नहीं होता है, उनको करके दिखाना होता है। जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें भले छोटी सी ही सफलता मिलेगी ना, तो सब आपके साथ होंगे, सबको विश्वास होगा कि हाँ, ये सही कह रही है, ये कर सकती है या फिर ये कर सकता है। हम फिर परिवार के लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। और एक आध परिस्थिति में कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे साथ देने वाला कोई नहीं होता। हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। कभी स्थितियाँ आजकल इतनी ख़राब हो जाती है ना, कभी-कभी देखो, मैंने भी अपने जीवन में बहुत स्थिति ख़राब देखी है, तो कोई भी साथ नहीं होता, तब पर भी आपको अपने लिए खड़ा होना है। भगवान ने ये जीवन हमें बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत सारे पुण्यों के बाद ये जीवन मिलता है, तो आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए अपने पैरों पे खड़े हो और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाओ। वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो गलतियों को ना, आप उन गलतियों से सीख के अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। बस ये है, आप उन मानो कि आपसे गलती हुई है और उन गलती को सुधार लो। अगर आपके अंदर कोई गलती है या अपनी गलती हो गई है, तो आप उनको सुधार लो। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे इस सूट में ना कॉलर लग गया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय।